एक बार बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आयोजक प्रबंधक सभी गण को मेरा हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे और इस विषय पर प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रण किया है। तो इसकी तैयारी मैं बिल्कुल प्रोफेशनल सब्जेक्ट के तौर से कर रहा हूँ। यहाँ मुझे ऐसा मालूम नहीं था या मैं अज्ञान था कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात होगी, भारत पाकिस्तान की बात होगी। मैं तो यहाँ पे देशवासियों की बात करने आया था। यहाँ पे हमारी तुम्हारी बात होगी, तो ये बात नहीं है। आज का जो विषय है मैं उस विषय पर ही बात करूंगा कि युद्ध या विश्व युद्ध के संदर्भ में क्या क्या होता है। तो कहने से पहले मैं हमारे बीच में हमारे मंच पर और भी है कर्नल कुणाल भट्टाचार्य सर। जज साहब तो आए नहीं, हालिम साहब, डॉक्टर हालिम साहब, आपकी भी बातें हमने सुनी। मैं उस पर थोड़ा दो पंक्ति जोड़ूंगा समय आने पर। और सबीर साहब, धन्यवाद दवेक को और राजस्थान सूचना केंद्र। विषय है कि इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स ए वर्ल्ड वॉर। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये ना हो। और वर्ल्ड वॉर का शब्द हम लोग जब जबान पर लाते हैं, मुख पर लाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। यह कहते हुए एक और बात मैं रखना चाहता हूं कि अजूबी बात है, सारे विश्व में युद्ध चल रही है, सारा विश्व युद्ध में जकड़ा हुआ है। यही तो विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध के अंदर हम लोग शामिल हैं। हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि विश्व युद्ध नहीं चल रहा है? और हम उम्मीद या आग्रह तो मैं शब्द यूज नहीं करूंगा, और हम विचार कर रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध होने की संभावना है या नहीं है। मैं कहने के लिए आया हूं कि हम एक विश्व युद्ध चल रहा है कुछ दशकों से। ये तीसरी विश्व युद्ध है जो कि चल रही है, 1, 2, 3, 4 दशकों से चल रही है विश्व युद्ध। इसका विश्लेषण मैं थोड़ा करना चाह रहा था कि ये विश्व युद्ध, हम कौन सी युद्ध की बात कर रहे हैं। जब अभी तक हमारी जितनी बातें हुई है युद्ध के बारे में, ये अंतिम पड़ाव, बिल्कुल चरम सीमा पर जब आ जाते हैं दो देश, दो समुदाय, दो व्यक्ति, तब जो मारपीट, घूसा, दो हाथ लग जाते हैं, चाहे वो सेना टू सेना हो, फौज के सामने हो, वो आखिरी पड़ाव होता है। युद्ध यह नहीं है कि टैंकें चल रही है आमने सामने और गोलाबारी चल रही है, प्लेनें अटैक कर रही है, मिसाइल फायर कर रही है। इससे पहले बहुत सारे युद्ध के पड़ाव हो चुके हैं। ये तो अब दोनों पार्टियों को जो विवश हो गए, उनसे और नहीं रहा गया, या उनके पास और कोई चारा नहीं रहा। तब ये नौबत आई कि अब इस चीज को रोका जाए। कोई हमारे ऊपर, हमारे देश पर आक्रमण करता है तो क्या ये युद्ध नहीं है? कोई इस भारतवर्ष, भारत भूमि का नुकसान करता है तो क्या ये युद्ध नहीं है? अगर युद्ध ही है तो हम इससे अलावा, इसके बाहर और कौन सा युद्ध चाहते हैं कि न्यूक्लियर
वॉर कब हो जाए और 2 देशों में हो जाए, ये 2 देशों की बात नहीं है, ये पृथ्वी भर की विश्व युद्ध चल रही है। इसमें मैं 2-4 पॉइंट्स भी लेकर आया हूँ, तो मैं तथ्य और फैक्ट्स और क्रोनोलॉजी के साथ थोड़ा सा मैं रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ कि ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हम समझ लें कि देश की परिभाषा क्या है और युद्ध की परिभाषा क्या है। अगर हमें परिभाषा, उसकी डेफिनेशन या वो है क्या चीज, इन 2 शब्दों को ही अगर हम नहीं समझते हैं तो हम जितनी भी चर्चा कर लें वो व्यर्थ हो जाती है। अगर आपके पास कंटेनर ही नहीं है, आप जितना भी उस कहीं पे कुछ सामान रखिए डालिए तो वो होल्ड नहीं करेगा। देश की परिभाषा आज डॉक्टर फराद साहब ने अभी फरमाया था, तो मैं उस पे वहीं पे ऐड कर रहा हूँ कि इससे आगे एक किताब है कि होमो सेपियंस, दिस इज बाय वायरल नोआ हरारी। यहाँ पे कम से कम 10 लाख सालों का विवरण है, फिर 1 मिलियन ईयर है, 1 लाख है, 50,000, 70,000 का तो डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ से शुरू हुई। 14,000 साल से जो सिविलाइजेशन जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं, सिविलाइजेशन केम इनटू बीइंग फ्रॉम 14,000 ईयर्स। हम लोग साधारण तौर से कहते हैं कि भाई 5,000 6,000 वर्षों का हमारे पास रेडीमेड जो इतिहास है या भूगोल है, ये उसके अंदर हमारे पास है। भारत देश या भारतवर्ष जिसको कहते हैं, भारत जब से है वही आज भी है। देश की परिभाषा 5,000, 10,000 साल, 700 साल, या अगर उससे पहले बोलूं 1200 साल, फिर 700 साल, फिर 250, 300 साल और ये 75 साल। देश की परिभाषा में कोई अंतर नहीं आया है, देश ही रहा है। देश का जो डेफिनेशन होता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, तो युद्ध किस लिए होता है? जिस चीज के लिए होता है, जिस वैल्यूज के लिए होता है, जिस मूल के लिए होता है, उस चीज पर हम चर्चा नहीं करें तो युद्ध का इसके अंदर कोई स्थान नहीं आता है। तो देश जो आइडिया, अंग्रेजी बहुत मतलब भाषा है जिसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं। एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, कल्चरल सिविलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक, डिफेंस फोर्सेस, और जो देशवासी हैं, ये सारे 5 जो तत्व हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी इंटीग्रिटी, इनको बजाय रखे, इस चीज को देश कहते हैं। मेरे घर में, मेरे बिल्डिंग में, मेरे कलकत्ता में, मेरे बंगाल में, मेरे भारत यानी कि इंडिया में अगर आक्रमण होता है, अगर हानि पहुंचती है, अगर घुसपैठिया आते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी का हस्त नस्त होता है, हमारे समाज, हमारी भाषा, इसको उछाल दिया जाता है, तो आप 500 साल, 5,000 साल जो भी बोलिए, देश की हानि हो रही है। और अगर देश की हानि हो रही है तो यहाँ पे हमें खड़े होकर कहना पड़ता है कि भाई यहाँ तक है, आप अपना देखिए, आप हमारा संभालिए। उदाहरण के तौर से कह रहा हूँ, भारत महासागर, पानी सागर, बहुत बड़ा सागर, बहुत सारी नदियां मिलती हैं, युगों युगों से पानी बह रहा है, वो पानी नहीं बदला। वो जो महासागर है वो पानी जैसे था वैसे ही है, उसके अंदर जो भी जीव जंतु प्राणी या लाइफ है वो है। भारतवर्ष चाहे उसकी सीमा जो भी कहे कि पहले यहाँ से यहाँ तक का जितना है, वो दूसरी बात है, वो तो जैसे जैसे चलते हैं। इस चीज में एक साइकिल होता है, 80 साल, 150 साल, 250, 700 साल, ऐसे सिक्लिकल होता है। चाहे कोई धर्म, मजहब या बिलीफ हो, कितने धर्म है, कितने मजहब है, हर एक का एक साइकिल है। 1200 साल एक साइकिल है जो सिविलाइजेशन
मनुष्य जाति, यहाँ पे ये चक्कर, ये जो व्हील है, ये टर्न होता है और शून्य से शुरू होकर फिर से शून्य में आता है। एक बात है। अगर देश की परिभाषा नहीं बदली, देश वही रहा, हम लोग वही रहे, तो हुआ क्या? और ये जो युद्ध चल रहा है उसके मैं कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा। युद्ध की परिभाषा बदल गई है। हम वही हैं, मनुष्य मानव वही है, धरती जल आकाश नभ सब वही है, मानव का हृदय वही है, भाईचारा भी वही है। पर युद्ध जो है, युद्ध की परिभाषा बदल गई है, ये हमें समझना है। इस बात, ये जो कंफ्यूजन है या ये जो धुंधलापन है, ये जाहिर है कि सब लोग इतना शायद थियोरी में या इतने चर्चा में नहीं जाते हैं, मगर सामने सामने तौर पे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 70% लोग या 80% लोग, ये फिगर रह जाते हैं। अगर युद्ध कर रहे हैं लोग, तो क्या क्या युद्ध हो रहा है, मैं छोटे इसमें बता दे रहा हूं कि करंट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो था ना कि विश्व युद्ध, ग्लोबल वॉर, तो हम लोकलाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिविलाइजेशनल बात करते हैं, मानवता की बात कर रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य की लड़ते हैं। इसके आगे इसका जो बाइफर्केशन है या पोस्टमार्टम है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग नहीं जाना चाह रहे, ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, मेरे विषय का सब्जेक्ट है। करंट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, कर्नल कुणाल सर ने भी बताया था, दो बहुत बड़े भीषण भयानक विश्व युद्ध हुए 80 साल 100 साल पहले, और अभी की स्थिति में क्या बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए? हर रोज हर दिन कहीं न कहीं ऐसा युद्ध वैसा युद्ध होता रहा। उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे रशिया यूक्रेन का है, 2022 से चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट 2023 से चल रहा है, यमन सिविल वॉर 2015 से चल रहा है, सीरियन सिविल वॉर चल रहा है 2011 से। और अगर हम छोटे पैमाने में देखें, जो सीमित है, जो संकलित है और लोकलाइज्ड इंटरेस्ट के लिए है, वो है म्यांमार, बाल्कन, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं, इसमें मैं आना चाह रहा हूं। अब हमारी पृथ्वी हुई है, इतिहास जो हम लोग रिसेंट इतिहास देखते हैं, तब 1 बिलियन पॉपुलेशन था, 100 करोड़। हर 40 साल 42 साल एक डबल होता है पॉपुलेशन। आज 8.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जमीन उतनी है, पहाड़ पर्वत नदियां उतनी है, लोग ज्यादा हो गए हैं, लोगों की इच्छाएं ज्यादा हो गई है, लोगों के रिक्वायरमेंट मजबूरियां ज्यादा हो गई है। गांव वही था, शहर वही था, लोग बसने लगे हैं। अब हर घर में 2-2 गाड़ियां चाहिए, हर घर में 4 एसी चाहिए। युद्ध यहाँ से होता है। हमें चाहिए सब कुछ, है नहीं तो हम आपसे ले लेंगे। लेने के लिए जितना भी, जो भी इसके लिए जो लड़ाते हैं, लड़वाना चाहते हैं, किसी फौजी साहब से पूछ लीजिए, वो तो कहेगा कि बिल्कुल साहब लड़ाई होनी नहीं चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मेरे को आप 12-15 मिनट में एक बार बोल देना, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से मैं थोड़ा सा अपना बोला हुआ था। तो आई वॉज पोस्टेड इन एलिजे स्क्वाड्रन, फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन। हमने बहुत सारी बमबारी की, जाफना, पेनिनसुला, श्रीलंका के अंदर, राइट। तो वो भी एक वॉर था। फिर ऑपरेशन पवन हुआ, कारगिल का हुआ, तब मैं नेवी में बॉम्बे में था। हमने कराची की जो है वो ब्लॉकेट जिसको कहते हैं वैसे की थी। मगर हम जो चीज देखकर आते हैं और हमें जो करना करते हैं, हम वो चाव से नहीं करते हैं। और मैं एक पूर्व सेनानी, एक फौजी के हृदय से, दिल और दिमाग और मस्तिष्क से बोल रहा हूँ, फौजी कभी नहीं चाहता है लड़ना।
कर्नल कुणाल सर ने जैसे बताया कि जो लड़ते हैं वो नहीं चाहते कि वो लड़े, जो नहीं लड़ते हैं वही चाहते हैं कि लड़ाएं। अब कौन लड़ा रहा है अभी मैं बता रहा हूं। ये देखिए ये कैसे लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा ही मिट जाएगा, झगड़ा ही मिट जाएगा। न धर्म, न जात पात, न भाषा, न खान पीन। ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चल रही है? तीन बड़ी चीजें हैं, एक पेट्रोलियम इकोनॉमी, दूसरा फार्मा इकोनॉमी, तीसरा आर्म्स इकोनॉमी। हमें बेचना है, हम बेचेंगे, हम आपको बंदूक बेचेंगे, आपको भी बंदूक बेचेंगे, आप लड़ लीजिए, मेरे पास पैसा आ रहा है, नुकसान होगा आप अस्पताल जाइए, आप ये कीजिए, पैसा मेरे पास आ रहा है। देखिए यूएस इज द मेजर सप्लाई, सबसे बड़ा। यहाँ पे अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स देखें या फॉरेन अफेयर्स देखें, आज अमेरिका 107 देशों में मौजूद है। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, अमेरिका यूएसए 107 देशों में अपने सैनिक, अपने हथियार बेच चुका है, या उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं या अलायंस है वो लोग 107 देशों में मौजूद हैं। 110 पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। क्या करता है वो, कहता है कि भाई हम आईएमएफ की तौर से हम, चलो हम आपको 1 मिलियन दे देते हैं, पैसा डॉलर में दे दिया आईएमएफ ने। आईएमएफ का सबसे बड़ा भागीदार है यूएस ने फंडिंग की है, आईएमएफ पैसा दे देता है 5 दिन के बाद, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि ये जो 1 मिलियन है इसका आप हथियार हमसे खरीदें, हम आपको हथियार दिला देते हैं। वो हथियार तो हमारी तरफ का नहीं है, सही बात है। 107 देशों में है, पूरे विश्व में 195 देश हैं, उसमें से 107 में लड़ाई करवा रहे, आर्म्स बेच रहे हैं, इसको पैसा दे रहे कि तुम खरीदो, उसको पैसा दे के तुम खरीदो। यूक्रेन में अगर 1 बिलियन गया है तो वहां पे सिर्फ 23% एक्चुअली आर्म गया है, बाकी सब रिसाइकल होती है। यूक्रेन में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट 68-70% जो जमीन है उसमें गेहूं और कॉर्न ये सब होता है। वो सारा पूरा देश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गया है। 3 कॉन्ट्रैक्टर है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर, मोंसेंटो, दूसरा जीएम मोटर, जीएम एग्रो। पूरा जो वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसको बेचने, मतलब विश्व भर में पैसा तो यूएस का बनता है। उसी तरह तेल, उसी तरह सब कुछ। 43% ऑफ द एंटायर एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स इज गोइंग टू यूएस। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं आपको, और चाहते हैं कि भी लड़ाई होते रहे, हम आपको मदद करें। वो अपने आप को मदद कर रहा है, हमें मदद नहीं कर रहा है। हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता की तरफ देखना चाहिए। अब ये रहा कि आपने कहा कि विश्व युद्ध चल रहा है 2-3-4 शतक से, तो ये क्या युद्ध है? युद्ध यही नहीं कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो, आमने सामने की कॉन्फ्लिक्ट हो। जिस चीज में हम लोग फोकस, मतलब जकड़ गए थे कि बस उसी चीज पे बात कर रहे थे, मगर युद्ध है आज के तारीख में हाइब्रिड। मैं अभी ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोफेशनल उसमें नहीं जाऊँगा, बट कुछ शब्द हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर सारे विश्व में हो रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर है, साइबर है ये। अब जो जैसे हम लोग मोबाइल का बात करते हैं ना, 3G 4G वॉरफेयर, वॉर का साइंस, युद्ध का जो नीति है, चाणक्य नीति से लेके आज तक का इंडियन डॉक्ट्रिन, वर्ल्ड डॉक्ट्रिन, उसका 4th जनरेशन का वॉरफेयर का थियरी चल रहा है। अभी 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर ये वॉरफेयर लेवरेजेस नॉन काइनेटिक। काइनेटिक यानी कि डायरेक्टली, जैसे अभी 5 दिन का हुआ, इसे काइनेटिक अंग्रेज कहते हैं, अमेरिकन इस वर्ड को काइनेटिक बोलते हैं कि काइनेटिक युद्ध हुआ। और पहले का एक कन्वेंशनल वर्ड था कि कन्वेंशनल वॉर, उसमें तो ये नॉन काइनेटिक, ऐसे वर्ड नहीं। इस चीज में जैसे सोशल इंजीनियरिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं। न्यूक्लियर वॉर तो मतलब ऐसा है कि ना ही हो, वो है टोटल वॉर जो कॉन्सेप्ट है वो
एक सिर्फ थियरी है। उससे पहले ये जो रिसोर्सेज है देश में, इस रिसोर्सेज के ऊपर सारा वॉर हो रहा है, इकोनॉमिक वॉर हो रहा है। जैसे अभी पाकिस्तान बोल लीजिए, कोई भी कंट्री बोल लीजिए, चाइना बोल लीजिए, क्यों ये है? क्योंकि वहाँ पे जो रेयर अर्थ है, मिनरल्स हैं, पहले एक गाड़ी, एक परिवार एक एम्बेसडर खरीद लेता था, 30 साल चल जाते थे। अब हर 3 साल में गाड़ी बदलते हैं, अब 2-2 गाड़ियाँ चाहिए, बैटरी चाहिए, ये चाहिए, मोबाइल चाहिए। इन चीज़ों के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, चिप्स के लिए जो मिनरल्स होते हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं। अभी जैसे चिली में आया है, तो इस तरह से ये जो ट्रेडिंग नेशंस हैं, जो पावरफुल है, $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएस की, वो तो देश को खरीद लेता है। चाइना श्रीलंका और बांग्लादेश को खरीद लिया है। सो ये जो रिसोर्सेज है वहाँ पे काबू करने के लिए, जैसे पानी रिसोर्स हो गया, नेचर रिसोर्स हो गया, युद्ध तो वहाँ हो रहा है। और यही विश्व में युद्ध चल रहा है। युद्ध जब उबाल आ जाती है, उफान आ जाती है, और मतलब और नहीं समा पाता है, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये है, मैं आशा करूंगा कि ऐसी डायरेक्ट एक्शन वॉर, जहाँ पे एक दूसरे को हम मारते हैं, गोली, आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है ये, मगर उस चीज़ को अगर हम नहीं चाहते हैं तो टेररिज्म को भी हम नहीं चाहते हैं। अलगाववाद घुसपैठ गया, आज की तारीख में अगर 140-45 करोड़ है तो 2-2.5 करोड़ है जो कि नागरिक ही नहीं है। तो ये आपकी इकोनॉमी, आपका जमीन, आपका व्यवसाय, आप सब कुछ को खा लेगी है दिमाग की तरह। और यहीं से अंदरूनी जो दुश्मन है, जो दुश्मनी कर रहे हैं देश में बैठ के, यहाँ से यह भी एक बहुत बड़ा युद्ध है। इसी तरह हर देश में, हर प्रांत में युद्ध चल रहा है, विश्व में युद्ध है, विश्व युद्ध ही है। आशा करें कि ये सारी युद्ध ना हो। युद्ध के कारण और युद्ध के जो परिणाम होते हैं, ये किसी के प्रिय नहीं है। इसी के साथ मैं